हैं। उधर प्रधानमंत्री वाराणसी दौरे पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि यहां पर वो लगातार कई कार्यक्रमों में पहुंचेंगे। और इससे पहले बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें कि अगले महीने से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी बीएसपी करने जा रही है। बेहद सिस्टमैटिक तरीके से यानी कि चरणबद्ध तरीके से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने जा रहा है। बसपा अध्यक्ष मायावती को नामों की पूरी लिस्ट भेज दी गई है। वरिष्ठ नेताओं की सलाह मशवरा भी ली जा रही है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने जा रहा है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने दो हाथ आगे दिखाते हुए अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए 3 लिस्ट अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से सामने आ चुकी है और ये माना जा रहा है कि बीएसपी भी बहुत जल्द अपने तमाम प्रत्याशियों का ऐलान करने जा रही है। बसपा अध्यक्ष मायावती को अब नामों की लिस्ट भेजी गई है। वरिष्ठ नेताओं की सलाह से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। संजय चौहान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, ये माना जाए कि अगले महीने से बीएसपी भी प्रत्याशियों का यानी कि उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, जहां पर समाजवादी पार्टी ने इसकी शुरुआत कर दी है सबसे पहले। अब वही बीएसपी भी ऐलान करने जा रही है। बिल्कुल, अगले महीने से इन नामों की घोषणा की जाएगी। पैनल 3 नामों के पैनल सभी लोकसभा सीटों को देखते हुए तैयार कर लिया गया है, क्योंकि निकाय चुनाव के बाद से ही बसपा गुपचुप तरीके से लगातार अपने लोकसभा तैयारी को लेकर के जो अपनी तैयारियां जमीन पर थी वो चल रही थी। गांव-गांव में चौपाल की बात करें, कार्डर वोटर को सहेजने की बात करें और प्रभारी के तौर पर लोगों के नाम भी लगभग तय कर दिए गए थे। अब और युवाओं को, महिलाओं को किस तरीके से जोड़ा जाए उसको लेकर के बसपा के तमाम जो नेता हैं उनको सेक्टरवार जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। अब पैनल तैयार कर लिया गया है। वो पैनल पूरी तरीके से बसपा सुप्रीमो को भेजा गया है। बसपा सुप्रीमो अपने वरिष्ठ सलाहकारों के साथ में मंथन करेंगी और उन 3 नामों में एक नाम, हर सीट पर जो 3 नामों का पैनल गया हुआ है उसमें एक नाम की घोषणा की जाएगी। क्योंकि इंडिया और एनडीए दोनों ही गठबंधनों से अलग हट करके बसपा अपनी तैयारी कर रही है और किसी भी गठबंधन में शामिल न होने का ऐलान पहले ही बसपा सुप्रीमो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर चुकी है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इंडिया गठबंधन को देखते हुए, जैसा कि पिछले चुनाव में कई चुनाव में देखने को मिला है कि बसपा सुप्रीमो खास करके समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों को बैक में रखने के लिए ऐसे कैंडिडेट को बीएसपी की रणनीति कितनी अलग होती है ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। अब अगले महीने में उम्मीदवार